नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आपको आज हम बताने वाले हैं कि फल जो होते हैं वो पकने पर अधिकतर फल मीठे क्यों हो जाते हैं। अधिकतर फल पकने पर मीठे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई कि फल जब पकते हैं तो मीठे हो जाते हैं, और फलों को कैसे पता लगता है कि उन्हें मीठा होना है। दोस्तों, इसके लिए आपको फल के अंदर हम चलते हैं, झांकते हैं, और तभी हम पता लगाएंगे कि फल मीठे कैसे होते हैं। एक पेड़ की एक डाली पे लटके हुए हम सेब को लेते हैं। दोस्तों, पेड़ की डाली पर लटका है ये सेब। इस सेब के अंदर झांकते हैं। जब फल पकना शुरू होता है दोस्तों, क्या होता है, फलों को पता होता है कि उन्हें कब पकना होता है। ये तो प्राकृतिक वो है, जब मौसम में परिवर्तन आता है तो फलों की सतह पे पता लगता है उन्हें कि उन्हें अब पकना शुरू करना है। पकना शुरू करना किस तरीके से, मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। इसके 3 चरण होते हैं। यही मैं आपको लिख के दिखाता रहूंगा और यही मैं आपको समझाता भी रहूंगा ताकि आप समझ जाएं, इसी सेप से समझ जाएं, वही अच्छा है। सबसे पहले तो क्या होता है, जब इसे पकना होता है तो ये सांस तेजी से लेने लगता है। सांस तेजी से लेने का मतलब है पौधों में भी सांस ली जाती है। पौधों में भी जिस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो सांस लेने का प्रक्रिया है वो और तेजी से शुरू हो जाती है। अब आपके शरीर में, हमारे आपके शरीर में सांस हम तेजी से लेते हैं तो क्या फायदा होता है। हमारे आपके शरीर में सांस तेजी से लेते हैं तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। जब हम भागते हैं तो सांस तेजी से अपने आप चलने लगती है, क्यों, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इनकी भी श्वसन दर बढ़ जाता है। क्या होता है कि इनको अधिक ऊर्जा मिलती है पकने के लिए। पकना का पहला चरण। फिर दूसरा चरण क्या होता है, इनके अंदर होते हैं एंजाइम। एंजाइम होते हैं। पहले चरण में तो मैंने आपको बताया सांस लेने की। दूसरे चरण में क्या होता है, इनके अंदर एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम दूसरे तत्वों में बदलना शुरू करते हैं। इसे कहते हैं, हम एक नाम देते हैं हाइड्रोलिटिक। हाइड्रो किसी भी चीज से जुड़ा है तो पानी से जुड़ी हुई कोई बात है। हाइड्रोलिटिक परिवर्तन कहलाता है मित्रों। ये जल निधि परिवर्तन या ऐसा कुछ हिंदी में नाम होगा, मुझे बिल्कुल सही नाम इसका हिंदी का नहीं पता, इसलिए मैं आपको अंग्रेजी वाला नाम बता रहा हूँ, हाइड्रोलिटिक परिवर्तन। हाइड्रोलिटिक परिवर्तन में क्या होता है, अंदर इसके जो फल के अंदर है, फलों के अंदर स्टार्च होता है मुख्य रूप से, और फैट भी होता है। तो ये इसका गूदा ज़्यादा रसेदार, पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, ज़्यादा रसेदार बनने लगता है। अधिकतर फलों में स्टार्च बदलने लगता है। किसमें, स्टार्च और फैट। वैसे तो मुख्य रूप से स्टार्च ही बदलता है, मुख्य रूप से स्टार्च ही बदलता है, पर जो एंजाइम होते हैं वो जब काम तेजी से करते हैं तो फैट पे भी उसका थोड़ा असर पड़ता है। पर स्टार्च मुख्य रूप से क्या, किस किस में मैं आपको बताता हूँ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब चीनी है, समझिए। रासायनिक रूप से आगे पीछे ये सब चीनी है, मीठा करती हैं। फ्रक्टोज, एक और है सुक्रोज। सुक्रोज, ये देखिए, ये सुक्रोज, ये थोड़ा सा बीच में पहले वाला आ गया, इसको हटा देते हैं। ये है सुक्रोज। तो इस ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इन सब में बदलने शुरू हो जाते हैं अंदर के एंजाइम, और फल मीठा होना शुरू हो जाता है, और उसे हम अपनी भाषा में कहते हैं पक रहा है। जब बहुत ज़्यादा मीठा होता है तो उसमें बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मिठास की वजह से, और फिर वो सड़ना शुरू हो जाता है। एक गैस है एथिलीन, ये कहते हैं हार्मोन होता है इन फलों को पकाने का हार्मोन, जो कृत्रिम रूप से पकाए जाते हैं और एथिलीन गैस से पका दिए जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से उनमें इस तरीके से प्रक्रिया होती है हाइड्रोलिटिक पर। और केवल ऐसी प्रक्रिया नहीं होती कि फलों के अंदर बस ये हुई, इसके अलावा फलों का बहुत कुछ होता है। इनमें क्लोरोफिल जाना
काफ़ी हद तक बंद सा हो जाता है, इसीलिए अधिकतर फलों का रंग हरा नहीं रहता। जब वो पकते हैं तब वो हरे नहीं रहते, और कलर में और रंगों में बदलते हैं। और इसके अलावा इनका आकार भी थोड़ा सा बदलता है। जाहिर सी बात है, छोटा फल तो उतना वो होता नहीं, बड़ा फल जब होता है तो उसमें ही प्रक्रिया शुरू होती है। बड़ा का मतलब हर फल का अपना आकार होता है, पूर्ण आकार जिसे कहते हैं, वो उसे प्राप्त करता है। अगर ऐसा ना हो जैसे फल के अंदर स्टार्च है, आपने वो फल खा लिया तो वो आपके शरीर में ग्लूकोज फ्रक्टोज मत लेगा, और ये मेहनत आपके शरीर को करनी पड़ेगी। इसलिए वृक्ष तो चाहते हैं उनके फल तोड़ें, उन्हें खाएं। क्यों? क्योंकि हम खाएंगे, बीज कहीं इधर उधर फेंकेंगे तो फलों को मौका मिलेगा उस वृक्ष की जाति को फैलाने का। यही तो इनका वो है। इसीलिए ये पूरी तरह से तैयार करके आपको ये पकड़ाते हैं, लो जी हमें खाओ, और आपका मन ललचाता है इन्हें खाने को। वैसे अलग अलग फलों के पकने का अलग अलग समय होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। जैसे केला है, सेब है, ये बड़ी तेज़ी से पकते हैं। वहीं पे आपके नींबू है, संतरे है, ये थोड़ा देर में पकते हैं। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, चीनी अधिकतर जो महाखट्टे फल आपको लगते हैं ना, उनमें भी चीनी की मात्रा होती है और चीनी बनती है, एक ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज बनती है। बात यह है कि जैसे बाकी जो रसायन है जो उसे खट्टा करते हैं, वो रसायनों की उपस्थिति इतनी ज़्यादा होती है कि चीनी आपको महसूस कम होती है या बिल्कुल खटास ज़्यादा महसूस होती है उसकी वजह। पर सच में ऐसा हो जरूरी नहीं है। आपको चलते चलते बता दूं, 1 किलो नींबू, आपको बताऊं, 1 किलो नींबू मित्रों, 1 किलो नींबू के मुकाबले आप 1 किलो गन्ना रख दो। 1 किलो गन्ना तो 1 किलो नींबू में चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर रासायनिक रूप से उसका संश्लेषण किया जाए तो इसमें चीनी ज़्यादा निकलेगी। पर नींबू गन्ने की तरह उगाए नहीं जा सकते। गन्ना तो बहुत तेज़ी से उगता है ना, और नींबू उस तरीके से उगाए नहीं जा सकते। इसलिए नींबू से चीनी का वैसा उत्पादन नहीं किया जा सकता, मगर चीनी फिर भी बनती है और फल ऐसे ही पकते हैं। तो आशा है हमारे इस वीडियो ने आपको नहीं पकाया होगा। हमारे वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल जिज्ञासा पे आप आते रहिए। आप आ रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।